आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संघवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग जाने थे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। साझेदारी या सहभागिता या प्रतिभागिता सत्ता की क्या होती है, इसके विषय में जाने, यानी सत्ता का स्वरूप क्या था, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकारें थी। उसी को सामान्य रूप में संघवाद कहा जाता है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में विभिन्न प्रकार की क्या वहाँ घटनाएं घटित हुई, उसके विषय में जाने। तो आज संघवाद के विषय में हमको समझना है, जानना है, तो जाना इसके विषय में। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग जाने कि बेल्जियम जो देश है वहाँ पर संघीय सरकारें थी और वहाँ के संविधान में 4 बार संशोधन करना पड़ा। क्यों संशोधन करना पड़ा? वहाँ भी प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन उनके अधिकार पहले उतने नहीं थे। उनके अधिकार केंद्र सरकार से मिले हुए थे, वह कभी भी वापस ले सकते थे। इसलिए संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार के शक्तियों को कम किया गया और राज्य सरकार की शक्तियों को अधिकता प्रदान की गई। 1993 ईस्वी में बेल्जियम में संविधान में वहाँ का संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करके राज्य सरकार को शक्तियों को प्रदान की गई, ताकि राज्य सरकार भी शासन व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से कर सकें, जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकें। वहीं श्रीलंका में तमिल जो लोग थे वह संघीय सरकार की मांग कर रहे थे। वहाँ पर एकात्मक सरकारें थी, अर्थात केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ थी और वह जो है आदेश देता था प्रांत को या सामुदायिक सरकारों को कि ऐसे करें, और आवश्यकता पड़ता था फिर उस अधिकार को जो देता था फिर ले लेता था। तो इस तरह से संघीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें केंद्रीय सरकार के अधीन राज्य सरकारें नहीं होती और न ही वह राज्य सरकार को कुछ खास काम करने के लिए आदेश दे सकता है। जबकि वहीं एकात्मक जो सरकारें होती हैं उसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकता है कि ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं आप लोग काम करिए। इस प्रकार से बड़े जो देश होते हैं उसके लिए संघीय सरकार आवश्यक होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब दुनिया के लगभग 193 देशों में 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय सरकारें हैं और वहां की 40% जनसंख्या उस संघीय सरकार में रहती है। अब संघीय सरकारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोग जाने। संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में एक तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, अर्थात शासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभक्त होता है। केंद्र सरकार पूरे देश का देखरेख करता है, राज्य सरकार अपने राज्य का देखरेख करता है। बाद में तीसरा स्तर भी वहाँ फिर जो है जुड़ा गया, जिसमें पंचायती तथा नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया। स्थानीय निकाय, जिसमें नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतें आती है। अब ग्रामीण क्षेत्र में
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, यह सब आते हैं। यह मिलकर के स्थानीय निकाय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं हैं। अब संघीय सरकार में शक्तियों का या विभिन्न विषयों का बंटवारा होता है। इसके लिए 3 सूचियां, जैसे अपने भारत में 3 सूची हैं। भारत में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में अपने भारत में जो है 97 विषय दिए गए हैं, जिसमें कानून बनाने का, उसका जो है कार्य करने का, पूरा देश की व्यवस्था संभालने का, राष्ट्र संबंधी तमाम बातों का जो है वो देख रेख केंद्र सरकार करता है। इसमें 97 विषय दिए। ऐसे ही राज्य सूची में राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं अपना कानून बनाने के लिए और व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य के अंतर्गत, जिसमें 66 विषय होते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कानून बनाती है। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोच्च होता है। ऐसे ही संघीय शासन व्यवस्था की अगली विशेषता है कि यहाँ पर एक कठोर संविधान होता है और संविधान के अनुसार ही सरकार अपने कार्यों का संचालन करती है। वहाँ की जनता को भी संविधान में बनाए गए जो नियम कानून है उसका पालन करने पड़ते हैं। शक्तिशाली यहाँ न्यायपालिका होती है। शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संघीय सरकार में न्यायपालिका जो है शक्तिशाली होती है, उसके निर्णय को सबको मानना पड़ता है। वित्तीय स्वायत्तता, स्वतंत्रता होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर लगाने, संविधान के द्वारा कर लगाने और किन किन विषयों पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता होती है। तो अपने अपने ढंग से जन कल्याणकारी नीतियां बना करके और कार्य करते हैं। ऐसे ही जो है संघीय सरकारों में या संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका होता है। यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका होती है, लेकिन पूरे देश के लिए इकाहरी एकीकृत न्यायपालिका होती है। अब उसमें जो है जनपदीय न्यायालय है, प्रांतीय न्यायालय है जो हाई कोर्ट कहते हैं, फिर जो है देश का जो है देश स्तर का न्यायालय होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और सबका जो है सबसे मुखिया या सबसे बड़ा न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। पूरे देश के लिए जो है यह न्यायपालिका होती है। केंद्रीकृत संघवाद अपने देश में पाया गया, यानी भारत में संघीय शासन तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है जो केंद्र सरकार होता है वह शक्तिशाली होता है। इसीलिए एकीकृत संघवाद का स्वरूप यहाँ पाया जाता है। केंद्र सरकार यहाँ राज्य सरकारों की अपेक्षा शक्तिशाली होता है।